नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बिहार के अत्रि विधानसभा क्षेत्र में जनता ने अपने जनादेश में स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार की प्रगति एनडीए के नेतृत्व में ही संभव है। वहीं अत्रि विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जोरदार हुंकार भरते हुए कहा कि बिहार की विकास यात्रा केवल एनडीए के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकती है। जनसभा में उपस्थित जनता ने भारी उत्साह और जोश के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम योगी ने विकास, शिक्षा और सुरक्षा के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जनता की भलाई और प्रदेश की प्रगति हमेशा प्राथमिकता रहेगी। आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जात की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर, और यही नहीं, 15 वर्ष के कुशासन में 30,000 से अधिक अपहरण। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी और न गरीबों के लिए राशन। अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है? आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा। आज भारत विकास कर रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। और यही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण भी किया है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। आप सोचो आरजेडी के समय में ये लोग पशुओं का चारा खा जाते थे, राशन क्या देते ये लोग। कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, भूखमरी की शिकार। बिहार हो या यूपी, बड़ी संख्या में महादलित मुसहर जाति के लोग भूखमरी के शिकार होते थे। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी। मैंने अनिवार्य रूप से कहा हर मुसहर जाति के व्यक्ति को एक आवास जरूर मिलना चाहिए, उसको जमीन का टुकड़ा जरूर जमीन मिलनी चाहिए। कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है तो बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है।
और नौजवान को रोजगार देकर के उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए यही कहने के लिए आए हैं, ये नौजवान को रोजगार और नौकरी देकर के मस्त बनाने का काम केवल एनडीए कर सकती है, और माफिया और अपराधी को पस्त करने का काम केवल एनडीए कर सकती है। ये पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी नहीं कर सकते। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 11 नवंबर को बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के झांसा पुरवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट महादेवा धाम कॉरिडोर सहित करीब 1700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 नवंबर को प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। अयोध्या मंडलायुक्त राजेश कुमार और आईजी प्रवीण कुमार ने बाराबंकी के थाना फतेहपुर क्षेत्र स्थित झांसा पुरवा गांव में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा कि कार्यक्रम को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सभी विभाग तैयार हैं। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम योगी को दौरे को लेकर इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मैं जानना चाहूंगी सीएम योगी के दौरे को लेकर क्या तैयारियां पूरी कर ली गई है प्रशासन के तहत? बिल्कुल पूजा, देखिए आपको बता दें कि जो है जहां अयोध्या कमिश्नर और जिले के तमाम आला अधिकारियों द्वारा जो है लगातार जो है मतलब मॉनिटरिंग किया जा रहा है, और लगातार जो 1700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। और सबसे बड़ा मामला ये है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है रामनगर लुधेश्वर महादेवा धाम कॉरिडोर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर जो है उसी तर्ज पे जो है बनाया जा रहा है। और इसकी खास बात ये है कि सीधे मतलब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो स्वयं इस मामले को लेकर जो है अधिकारियों के साथ जो है बैठक भी करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे, और इसी के साथ जो है 1700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर जो है लगातार जो है जिले के डीएम शशांक त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और अयोध्या परिक्षेत्र के लगातार मंडलायुक्त और तमाम अधिकारियों का लगातार दौरा और निरीक्षण जारी है। कहीं पर कोई मतलब त्रुटि ना हो, जिसके चलते लगातार मतलब अधिकारियों द्वारा बैठक की जा रही हो, दौरा किया जा रहा है। जिसको लेकर अगर हम बात करें पूजा कि ये रामनगर का जो लुधेश्वर महादेवा धाम है, मतलब एक ऐतिहासिक स्थल जो है, बहुत बड़ा स्थल है, जो पूरे मतलब भारत में जो है प्राचीन मंदिर है, जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री जी लगातार मामले को लेकर अभी महादेवा महोत्सव का भी आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर देश और दुनिया से नामचीन कलाकारों द्वारा जो है आयोजन होना है। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री स्वयं जो है मामले को लेकर अपडेट करेंगे। जी जितेंद्र, मैं जानना चाहूंगी महादेव धाम कॉरिडोर को लेकर जमीन पर काम कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए मुझे आपको बता दें कि अभी तो कुछ जमीन जैसे अभी 4-5 दिन पहले जो है वहां पर कुछ कार्रवाई हुई है। जो जमीन सरकारी कुछ लोग कब्जा किए थे वो खाली कराई गई। इसी के साथ काम शुरू हो गया है, और तेजी के साथ काम शुरू होने के साथ साफ रूप से अब मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही आगे का जो अपडेट है वो निकल कर आएगा, क्योंकि भूमि पूजन होने के साथ जो है विश्व प्रसिद्ध लुधेश्वर महादेवा धाम को लेकर जो है पूरे जिले में अगर हम बात करें, यहाँ के जो जिले के मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा, खाद्य रसद राज्य मंत्री हैं, और जो SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत, मतलब तमाम जो बीजेपी के जो मंत्री और तमाम विधायक हैं, वो इन तैयारियों को लेकर लगातार जुटे हुए हैं कि बड़ा भव्य मतलब कार्यक्रम होने के साथ जो है काशी विश्वनाथ नगरी की तर्ज पर जो है अगर महादेवा का जो है आगे अपडेट बढ़ेगा तो मतलब एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जो है उभर के सामने आएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मिर्जापुर जनपद को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ने का अवसर मिला। वाराणसी से चलकर ट्रेन विंध्याचल रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे रवाना किया। तो वहीं आशीष पटेल ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन मिर्जापुर विंध्याचल में नई इबारत लेकर आएगी। वहीं जल्द ही एक और ट्रेन मिलने की कोशिश भी जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने सहयोग से ये सुविधा सुनिश्चित हुई है।
कार्यक्रम का आपने हरी झंडी दिखाया, क्या है पूरा? आज माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा से, माननीय रेल मंत्री जी के प्रयास से और यहाँ की सांसद आदरणीय अनुप्रिया जी के भी विशेष प्रयास से, सभी जनप्रतिनिधियों के प्रयास से आज वंदे भारत ट्रेन जो वाराणसी से चल करके खजुराहो तक जा रही है, उसका विंध्याचल स्टेशन में प्रथम बार शुभारंभ के रूप में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और इस ट्रेन को शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखाई से विंध्याचल स्टेशन से रवाना किया। क्या लाभ मिलेगा सर? निश्चित तौर पर वाराणसी बाबा विश्वनाथ की धरती, विंध्याचल मां विंध्यवासिनी की धरती, चित्रकूट धाम भगवान श्री राम की धरती और खजुराहो का कनेक्शन किया गया है। निश्चित तौर पे जो टूरिस्ट वाराणसी आते थे जिन्हें खजुराहो जाना होता उनके लिए बहुत अच्छी ट्रेन है। और इन मिडिल स्टेशन में चाहे विंध्याचल हो, चाहे प्रयागराज छुट्टी हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे बांदा हो, चाहे महोबा हो, पिछड़े क्षेत्र के लोगों को भी काशी से कनेक्ट होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, मेरे पास शब्द नहीं है उनको धन्यवाद देने के लिए। हमारे डीआरएम साहब बहुत ही एक्टिव आदमी हैं, इनके भी कार्य को पूरा करने में बड़ा प्रयास रहा है। माननीय विधायक जी का भी, नागर जी का भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे उन लोगों को, मिर्जापुर वासियों को, जिनको विंध्याचल स्टेशन में ये सुविधा प्राप्त हुई है और निश्चित तौर पर वंदे भारत का कदम पड़ना विंध्याचल स्टेशन मिर्जापुर जनपद में एक नई क्रांतिकारी इमारत लिखेगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, अभी मैं सारी चीजें आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पर एक दूसरी वंदे भारत ट्रेन भी जल्दी आपको। तो वहीं खबर रामपुर से है, जहां सपा नेता आजम खान को सरकारी लेटर हेड और मोहर के दुरुपयोग मामले में एमपी एमएलए विशेष न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत के फैसले पर आजम खान ने कहा कि पुलिस ने झूठा और फर्जी मुकदमा कायम किया था। इसी दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि रिश्ता पुराना है, किसी राजनीतिक दबाव से खत्म नहीं होगा। वहीं बिहार चुनाव पर बोले कि माहौल रामपुर और संभल जैसा है। शुक्रिया कहेंगे, पुलिस ने तो बहुत नाजायज और झूठा फर्जी मुकदमा कायम किया था, अदालत ने न्याय दिया, उसके लिए उनका शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि और तमाम फर्जी मामलों में, झूठे मामलों में अदालतों से हमें न्याय मिलेगा। और अगर छोटी अदालत से न्याय नहीं मिलेगा, जैसे नहीं मिला हमें कई मामलों में, ऊपर की अदालतें हमें न्याय देंगी। आपने अखिलेश यादव से भी लखनऊ में मुलाकात की, तो आपने ये भी कहा कि मेरी बहुत लंबी चौड़ी मुलाकात नहीं, बहुत गहरी मुलाकात हुई। तो गहरी मुलाकात में क्या बात है? तो नहीं, देखिए मिलना जुलना तो रहता ही है। जेल से आने के बाद तो शिफ्ट लाए थे यहाँ, और मैं जा नहीं सकता था, काफी अच्छा हो गया था। उस घर पर घर के लोगों से मिले हुए, तो रिश्ते हैं, उसका काफी पुराना ताल्लुक है, तो किसी के कहने से या किसी राजनीतिक दबाव से थोड़े खत्म हो जाएगा। राजनीतिक चर्चाओं में क्या रहा है? अब वो रहा आपसे मुताल्लिक अभी नहीं है, जब चीजें मैच्योर होंगी तब आपकी इत्तला में आएंगी, जानकारी में आएंगी। अभी तो चुनाव काफी दूर है। बिहार का पहले चरण का चुनाव हो गया है। जी हाँ, पहले चरण का हो गया, दूसरे चरण में सुना है माहौल कुछ उसी तरह का है जैसे रामपुर, संभल, मिल्कीपुर और कुंदरकी का था, कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं सुबह। तो वहीं रामपुर में नवनियुक्त जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ड्यूटी से नदारद पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समय पर ड्यूटी पर रहने और फरियादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के आदेश भी दिए। तो वहीं जिलाधिकारी समय समय पर आपको बताते चले आकस्मिक निरीक्षण भी कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जो निर्धारित वर्किंग आवर्स हैं उसमें बैठेंगे और बिना अनुमति के कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये डॉक्टर समय से नहीं बैठ रहे हैं और मरीज जो है लगातार परेशान होते हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, उनका सिटी स्कैन या कोई भी टेस्ट नहीं होता है। सीएमएससी कहते हैं कि हमारे काउंटर में मिला नहीं होगा। आपने अवगत करा है, मैं इसका परीक्षण कर लूंगा। रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने निर्देश जारी किए हैं सभी अधिकारियों को कि 10 बजे से 12 बजे तक अपने ड्यूटी स्थल पर रहेंगे और जो भी लोग आते हैं जनता के, उनको जो फरियादें हैं वो उनकी सुनेंगे। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ना होनी चाहिए और जो बैठकें होती हैं उसमें भी प्रतिभाग करेंगे। अगर कोई भी अधिकारी प्रतिभाग नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामपुर से आर्यन टीवी के लिए सुरेश कुमार। तो वहीं जौनपुर के मछली शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों से जबरन वसूली और दवा सामान बाहर से खरीदवाने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में प्रसव कराने के नाम पर मरीजों से 5 से 6 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं के नाम पर डॉक्टरों द्वारा जबरन पैसे मांगने के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, स्वास्थ्य केंद्र बना अब भ्रष्टाचार का अड्डा, जहां अंदर पर्चा बनाओ और बाहर से दवा लाओ। तो वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां पंचायत चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने कांड थाना क्षेत्र के गांव पर्वतपुर निवासी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अर्ध बने असले और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। वहीं आरोपी लंबे समय से असला बनाकर अन्य जिलों में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर पूरी फैक्ट्री के उपकरण और अर्ध बने हथियार जब्त किए। ये हमारी कोतवाली पुलिस को बहुत भारी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे मिले हैं, उनके उपकरण मिले हैं, साथ ही साथ तमंचे बनाने के जो औजार होते हैं वो मिले हैं, सारा सामान मिला है। ये व्यक्ति जालिम सिंह, जो कि थाना कांड का रहने वाला है, इतना शातिर है, विगत कई वर्षों से इसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है और अभी तक पकड़ा नहीं गया था। जैसा आप जानते हैं, आगामी पंचायत चुनाव भी हैं, उसके दृष्टिगत पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है और शीघ्र ही इसके जो पूछताछ में विवरण लिया गया है कि इसने किसको किसको ये असलहे बेचे हैं या कौन इसके संपर्क में रहते थे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं खबर बरेली से, जहां थाना बरादरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 657 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों में से आपको बताते चले, आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल फोन और 5,700 नगद बरामद किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी है, इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पूरे वर्ष का यदि डेटा देखें तो इसमें पूरे जनपद में 240 के करीबन अभियोग पंजीकृत हुए हैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत और 440 के लगभग अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और ये जो कड़ी कठोर कार्रवाई की जा रही है, इसी के क्रम में थाना बरादरी की पुलिस टीम ने कल 2 ऐसे मामलों में
दो ऐसे। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पुलिस की 25,000 के इनामी गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी साल 2024 से, आपको बताते चले 2016 से गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था और अली मेव गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। मुझे यहाँ थाना कोसी क्षेत्र के अंतर्गत चौकी कामर में यहाँ अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेकिंग चल रही थी हरियाणा और राजस्थान के, तभी मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक गो तस्कर घूम रहा है, जिसके चलते उसकी घेरा घोटाबंदी के लिए यहाँ पर पुलिस टीम ने जैसे ही यहाँ पर घेराबंदी की तो उसने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी और भाग निकलने की कोशिश की। तभी पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ बदमाश पर भी फायरिंग की, जिसके उसके पैर में गोली लगकर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और घायल इस बदमाश की पहचान सिराज सन ऑफ जबर खां अली मेव थाना बहीन पलवल का ये रहने वाला निकला। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बिहार के अत्रि विधानसभा क्षेत्र में जनता ने अपने जनादेश में स्पष्ट संदेश दिया कि बिहार की प्रगति एनडीए के नेतृत्व में ही संभव है। वहीं अत्रि विधानसभा क्षेत्र में आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने जोरदार हुंकार भरते हुए कहा कि बिहार की विकास यात्रा केवल एनडीए के नेतृत्व में ही आगे बढ़ सकती है। जनसभा में उपस्थित जनता ने भारी उत्साह और जोश के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम योगी ने विकास, शिक्षा और सुरक्षा के महत्व पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जनता की भलाई और प्रदेश की प्रगति हमेशा प्राथमिकता रहेगी। आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जात की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर, और यही नहीं, 15 वर्ष के उस प्रशासन में 30,000 से अधिक अपहरण। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी और न गरीबों के लिए राशन। अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है? आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा। आज भारत विकास कर रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। और यही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण भी किया है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। आप सोचो, आरजेडी के समय में
आरजेडी के समय में ये लोग पशुओं का चारा खा जाते थे, राशन क्या देते ये लोग। कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, भूखमरी की शिकार। बिहार हो या यूपी, बड़ी संख्या में महादलित मुसहर जाति के लोग भूखमरी के शिकार होते थे। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी। मैंने अनिवार्य रूप से कहा, हर मुसहर जाति के व्यक्ति को एक आवास जरूर मिलना चाहिए, उसको जमीन का टुकड़ा जरूर जमीन मिलनी चाहिए। कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है, तो बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है और नौजवान को रोजगार देकर के उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए यही कहने के लिए आए हैं, ये नौजवान को रोजगार और नौकरी देकर के मस्त बनाने का काम केवल एनडीए कर सकती है और माफिया और अपराधी को पस्त करने का काम केवल एनडीए कर सकती है। ये पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी नहीं कर सकते। राज्य मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 657 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों में से आपको बताते चले, आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिलें, 2 मोबाइल फोन और 5,700 नगद बरामद किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी है, इसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और पूरे वर्ष का यदि डेटा देखें तो इसमें पूरे जनपद में 240 के करीबन अभियोग पंजीकृत हुए हैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत और 440 के लगभग अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और ये जो कड़ी कठोर कार्रवाई की जा रही है, इसी के क्रम में थाना बरादरी की पुलिस टीम ने कल 2 ऐसे मामलों में 2 ऐसे। खबर मथुरा से है, जहां पुलिस की 25,000 के इनामी गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी साल 2024 से आपको बताते चले 2016 से गौ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था और अली मेव गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। मुझे यहाँ थाना कोसी क्षेत्र के अंतर्गत चौकी कामर में यहाँ अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेकिंग चल रही थी हरियाणा और राजस्थान के, तभी मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पर एक गो तस्कर घूम रहा है, जिसके चलते उसकी गहरा गोटाबंदी के लिए यहाँ पर पुलिस टीम ने जैसे ही यहाँ पर घेराबंदी की तो उसने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी और भाग निकलने की कोशिश की। तभी पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ बदमाश पर भी फायरिंग की, जिसके उसके पैर में गोली लगकर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। और घायल इस बदमाश की पहचान सिराज सन ऑफ जबर खां अली मेव थाना बहीन पलवल का ये रहने वाला निकला। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।